कोरोना से ज्यादा मुतासर अजला में 1 से 8वीं जमात तक की क्लासेस 28 अप्रैल तक बंद कर दी गईं। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं मैट्रिक और इंटर की क्लासेस 19 अप्रैल से होंगी। इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में लिए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में बड़ी बैठक। कोरोना से ज्यादा मुतासिर अजला में पहली से 8वीं तक की क्लासेस 28 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला। 28 अप्रैल तक ये क्लासें बंद कर दी गई हैं। क्लास 1 to 8 की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी उन जगह पे जहां पे अफेक्टेड है। बाकी 28 अप्रैल को इस चीज पे दोबारा मुशावरत होगी कि इनको ईद तक बंद रखा जाए या ईद से पहले कुछ क्लासेस स्टैगर्ड तरीके से 1 to 8 की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा मैट्रिक और इंटर की क्लासेस 19 अप्रैल से सख्त SOP के साथ होंगी। जो 9 to 12 है वो 19 अप्रैल से हर जगह वो स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे ताकि वो आखिरी तैयारी कर सके अपने इम्तिहान के लिए। और जो इम्तिहानात हैं वो उनको सिर्फ मई के तीसरे हफ्ते में ले जाया जाएगा, यानी कि उससे पहले शुरू नहीं होंगे। शफकत महमूद बोले O और A लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जो बच्चे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं वो यकसू होकर तैयारी करें कि ये फैसला किया गया है कि ये इम्तिहानात A लेवल के और O लेवल के होंगे और वो डेट शीट के मुताबिक होंगे, SOPs के साथ होंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। वजीर तालीम का ये भी कहना था कि ज्यादा मुतासिर अजला में जामियात भी बंद रहेंगी और क्लासेस ऑनलाइन जारी रहेंगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध में 8वीं जमात तक फिजिकल क्लासेस बंद की गई हैं। 22 अप्रैल से अमली तौर पर तालीमी अमल बहाल हो जाएगा। ताहम अगर कोई जिला ज्यादा मुतासर हुआ तो वहां जिले इंतजामिया तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला करेगी। 9वीं से 12वीं तक तालीमी अमल बिला तातुल और इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। सईद गनी का कहना था कि सिंध में कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है, ताहम एहतियात जरूरी है। पंजाब की 13 अजला में स्कूल ईद तक बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं पहली से 8वीं तक की क्लासेस ईद तक बंद रहेंगी। मैट्रिक और इंटर की क्लासेस 19 अप्रैल से हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को होंगी। 13 अजला में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट समेत दीगर शहर शामिल हैं। वजीर तालीम बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद कहते हैं सूबे में मस्बत केसेस की शरह में कमी आ रही है। अगर केसेस में इजाफा हुआ तो स्कूल्स बंद कर देंगे। इस वक्त बलूचिस्तान की सिचुएशन बहुत बेहतर है दीगर 4-5 सूबों से। हमारी जो रेशो है पॉजिटिव केसेस की वो कम से कम हो रहे हैं, मगर हम ये यकीनी बनाएंगे कि हमारे तालीमी इदारे जो खुले हों वो SOPs पे सख्ती से अमल दरामद करें। SOPs पे जो इदारे अमल नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम यही चाहते थे कि हमारे तालीमी इदारे खुले रहें, इसलिए कि ऑलरेडी हमारे बच्चों का तालीम का नुकसान बहुत हो चुका है। खुदा न ख्वास्ता कहीं भी हमें इस किस्म के रिपोर्ट्स हुए केसेस, हम इमीडिएटली उन स्कूलों को हम बंद कर देंगे। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान वो टाइम पे होंगे, शेड्यूल के मुताबिक होंगे और 9 अप्रैल से ये मुनक्किद होंगे। इंटर के इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक 25 मई से हम करेंगे। कोरोना की हलाकत खेजी मजीद जोर पकड़ गई। मोहलिक वायरस एक रोज में 103 अफराद की जिंदगियां निकल गया। एक दिन में 3,953 केसेस रिपोर्ट हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.47% रिकॉर्ड की गई। अस्पतालों में 4,387 मरीज जेर इलाज हैं। 432 वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कराची के जोड़िया बाजार में कोरोना हिदायत को नजरअंदाज कर दिया गया। ताजरों और आवाम की अक्सरियत बगैर मास्क के कारोबारी जिंदगी में मसरूफ है। जुनेद जावेद की रिपोर्ट देखते हैं। ये है कराची का मशहूर और मसरूफ तरीन जोड़िया बाजार, जहां रोजाना लाखों अफराद खरीदारी के लिए आते हैं। शहर के दूसरे बाजारों की तरह यहाँ भी कोरोना वायरस SOP अमल दरामद नजर नहीं आया। दुकानदारों और खरीदार दोनों ही की अक्सरियत बगैर मास्क के खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। मास्क लगाना तो छोड़िए, समाजी फासले के उसूल की बदतरीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं।
जब लोगों से मास्क के बारे में पूछा तो यूं बोले, मैं जल्दबाजी में निकल आया था अभी, क्योंकि मैंने बोला पता नहीं मार्केट जल्दी बंद हो जाए, क्या है पता नहीं होता आजकल कुछ ऐसी है। नहीं है कोरोना वाला, होता तो पहनती ना मास्क। तो यहाँ तो शुक्र है अल्लाह का, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी मसला नहीं है। यहाँ तो मास्क तो पहनते रहते हैं, मगर यार यहाँ पर हमारे को जो धूल मिट्टी होती है ना, इससे बड़ी एलर्जी होती है, उससे हमारे को और सांस लेने में तकलीफ होती है। बहरहाल कोरोना अल्लाह की मेहरबानी से इस मार्केट में तो किसी को भी नहीं है। खुद भी बीमार होंगे, दूसरों को भी बीमार करेंगे। मेरी तो यही कहना है कि जो भी आया यहाँ पे बाजार में मास्क जरूर पहने। सिंध हुकूमत बार बार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दे रही है, लेकिन अवाम है कि सुनने को तैयार ही नहीं। जुनेद जावेद, आज न्यूज, कराची। दीगर खबरें शामिल करते हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM ने वफाकी और सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। MQM रहनुमा कंवर नवीद जमील ने कहा, महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। कराची में मुतासिब और बेईमान अफसरान को तैनात किया गया। कोरोना के नाम पर अवाम से तासुब बढ़ता जा रहा है। सिंध हुकूमत ने बाजार, शादी हॉल बंद करने का हुक्म दिया। सिंध के शहरी इलाकों में अनारकी का खतरा है। हर चीज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आमदनी में कमी, बेरोजगारी, महंगाई गरीब मिडिल क्लास आवाम का जीना दूभर कर दिया है। यहाँ पर हुकूमत सिंध ने मुतासिब अफसरान को पोस्ट कर दिया है जिनका कराची से ताल्लुक नहीं है, और कोरोना के नाम पर वो लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। कोरोना का नाम लेकर बाजार बंद करने के अहकामात दिए हैं, शादी हाल बंद करने के अहकामात दिए हैं। हालांकि सिंध में अभी कोरोना की वो सूरत हाल नहीं है। सिंध की जो सूबाई हुकूमत है वो कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों में रहने वालों को अपना दुश्मन समझती है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों में इससे पहले के अनारकी फैल जाए। हुकूमत सिंध शहरी इलाकों के गरीब और मिडिल क्लास आवाम को किसी भी किस्म का कोई ना उसने रिलीफ दिया है और ना रिलीफ दे रही है। प्राइस कंट्रोल का महकमा मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। कुवैत ने कोरोना मरीजों के लिए हैदराबाद में अस्पताल बनाने की पेशकश कर दी। कुवैती कौंसल जनरल सलीम यूसुफ अल हमदान ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। मुराद अली शाह ने कुवैती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कोल एनर्जी में सरमायाकारी की दावत भी दी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। कोरोना की तीसरी लहर के बायस निजाम सेहत दबाव का शिकार हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खबरदार कर दिया, कहा अस्पतालों में मुतासरीन का रश बढ़ रहा है। लाहौर समेत 8 शहरों में मुस्बत केसेस की शरह खतरनाक होती जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम से मास्क पहनने, घरों में रहने और समाजी फासला इख्तियार करने की अपील कर दी। कहा SOP ना अपनाए गए तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों में रश बढ़ रहा है। हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार हो सकता है। लाहौर समेत 8 शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह खतरनाक हद को छू रही है। अवाम मास्क पहने, घरों में रहें और समाजी फासले इख्तियार करें। उस्मान बुज़दार का कहना था, अगर मास्क पहनने की पाबंदी को आदत ना बनाया गया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ने का अंदेशा है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वुज़रा को चीनी के निर्ख मॉनिटर करने का टास्क सौंप दिया है। मुतल्लिका महकमों को चीनी के स्टॉक और निर्ख बारे रोजाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। उस्मान बुज़दार ने माह रमजान और रमजान से पहले चीनी की वाफर सप्लाई बरकरार रखने का हुक्म। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदे दफातर संभालने के लिए बेकरार हैं। लाहौर टाउन हॉल पहुंचे तो इंतजामिया ने दरवाजे पर ताले डाल दिए। लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद कहते हैं कि अवामी दफ्तर को बंद करके अदालत के फैसले की तौहीन की जा रही है। तफसीलात अतीक मलिक की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बल्दियाती नुमाइंदों का लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की जेर सदारत टाउन हॉल में पहला इजलास। डिप्टी मेयर, चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर्स की बड़ी तादाद टाउन हॉल पहुंची, मगर इंतजामिया ने इमारत को ताला लगाकर बंद कर दिया। लॉर्ड मेयर ने ग्राउंड में ही इजलास की कार्रवाई की। मुबश्शिर जावेद ने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत अवाम दुश्मन हुकूमत है। हम कतई तौर पे कानून को हाथ में नहीं लेंगे।
بالکل ہم عدالتوں میں دوبارہ جائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک اور اس ایوان کے نزدیک جو ہے یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بلدیاتی نمائندوں کا کہنا تھا کہ ٹاؤن ہال کو بند کر کے لاہور کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ باعزت طریقے سے ہمارے یہ دروازے کھولتے، ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے یہاں بھی بیٹھتے، ٹاؤنوں میں بھی بیٹھتے۔ اجلاس کے بعد نمائندوں نے تالا توڑنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ بلدیاتی نمائندوں کے اجلاس میں سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ عتیق ملک، آج نیوز، لاہور۔ بلوچستان کے سرکاری ملازمین کا مطالبات کے حق میں دھرنا اور ریلیاں جاری ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک جام ہونے سے شہری عذاب میں مبتلا ہونے لگے۔ محمد خالد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بلوچستان کے سرکاری ملازمین نے گرینڈ الائنس کے نام سے 9ویں روز بھی ہاکی چوک پر دھرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مطالبات منوانے والوں نے اب ریلیوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ادھر مریض بھی ہے اور کچھ ایمرجنسیاں بھی ہے، تو ہم لوگ یہ خواہش کرتے ہیں رمضان بھی آنے والا ہے، یہ کچھ مہنگائی کم کرو یا عوام کو ریلیف دے دو یا ان لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دیجیے۔ سب لوگ پریشان ہیں، عوام اتنی پریشان ہے، کافی دیر سے کھڑے، مریض بھی لے کر کے جنازے کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، میت کو دفنانے کے لیے مغرب ہونے والی ہے، میت کھڑے ہوئے اور یہ راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے ہم لوگ یہاں پر کھڑے، کوئی ڈیوٹی پہ جا رہے، کوئی کہاں جا رہے، اور بچہ بیمار ہے، سوال چاہ رہے ہیں۔ دھرنے کے شرکا اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو سکا، جس کی سزا کوئٹہ کے شہری بھگت رہے ہیں کہ دھرنے کا سلسلہ ختم ہو اور انہیں آنے جانے میں آسانی ہو سکے۔ کیمرہ مین محب اللہ کے ساتھ محمد خالد، آج نیوز، کوئٹہ۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آج کے ساتھ بیک دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد نے دبئی 2040 کے ماسٹر پلان کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات دبئی میں حافظ زاہد علی کی رپورٹ میں ہے۔ دبئی کو دنیا کا سب سے بہترین شہر بنانے کے لیے تیاریاں مکمل۔ دبئی گورنمنٹ نے ترقی کی نئی منزلوں کو چھونے کے لیے 2040 تک کے ماسٹر پلان کا اعلان کر دیا۔ حاکم دبئی شیخ محمد بن راشد المختوم کی ہدایت پر شروع ہونے والے اس منصوبے کے تحت دبئی کے 60% حصے کو اقتصادی اور تفریحی سرگرمیوں کے ذریعے قدرتی ماحول میں ڈھال دیا جائے گا۔ دو 2040 میں دبئی کی آبادی کو 58 لاکھ تک بڑھانے کے ساتھ ساتھ 168 مربع کلومیٹر رقبہ صنعتی اور اقتصادی شعبوں جبکہ سرسبز اور تفریحی مقامات میں 105% اضافہ کیا جائے گا۔ 2040 میں دبئی دنیا کے پرکشش ترین شہروں میں سر فہرست ہوگا۔ حافظ زاہد علی، آج نیوز، دبئی۔ حقوق پاکستان پروجیکٹ کی جانب سے انسانی حقوق کے تحفظ اور پروموشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اسپیشل افراد، بزرگوں، خواجہ سراؤں اور گھریلو تشدد سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ہیلپ لائن پر بریفنگ دی گئی۔ کی بات آتی ہے تو بہت سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں اور اس کا زندگیوں پہ۔ حقوق پاکستان پروجیکٹ کی انسانی حقوق بریفنگ میں بتایا گیا کہ 1099 ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے گھریلو تشدد کی شکایات درج کروائی جا سکتی ہیں۔ ایکسپرٹ ہیومن رائٹس اینڈ کمیونیکیشن سیما جعفر نے کہا، سندھ میں گھریلو تشدد، چائلڈ میرج کے قوانین موجود ہیں اور سندھ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ معاونت کرتا ہے۔ اس موقع پر وائس پریزیڈنٹ RIUJ مائرہ عمران نے بھی پروجیکٹ کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آندھی طوفان کے ساتھ کالی گھٹاؤں نے ڈیرے ڈال لیے، کہیں رم جھم تو کہیں تیز بارش نے تپتے موسم کو ایک بار پھر ٹھنڈا کر دیا۔ اسلام آباد کے موسم کی صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے ریحان شیخ سے۔ بالکل، دیکھیے جڑواں شہروں میں اس وقت جو ہے بارش کا سلسلہ جاری ہے، ساتھ میں ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں وفاقی دارالحکومت کی تو گزشتہ رات سے جو ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا تاحال وقفے سے جاری ہے۔ اس وقت بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے درجہ حرارت میں جو ہے 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ اس وقت درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو 26 سے 27 ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔ ماہرین نے موسمیات کے مطابق اگر یہ بارش 24 گھنٹے تک وقفے سے جاری رہتی ہے تو نہ صرف یہ کہ گرمی کا خاتمہ ہوگا بلکہ اس میں ہلکی مزید جو ہے وہ خنکی بھی آ سکتی ہے، اور جو 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ جو درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی تھی وہ 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔